वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनीबॉडी कैन कुक। मेरा नाम प्रिया जायसवाल है। आज मैं आपको एक बहुत ही हेल्दी पिज़्ज़ा की रेसिपी बताने जा रही हूँ। आप भी सोच रहे होंगे ना कि पिज़्ज़ा और हेल्दी, जब हम बाहर पिज़्ज़ा खाते हैं तो हमें पता होता है कि ये कितना अनहेल्दी है और शायद इससे हमारा वेट गेन भी हो सकता है, लेकिन हम फिर भी खाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें अपने टेस्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना होता है। तो आज मैं आपको रागी पिज़्ज़ा की रेसिपी बताने जा रही हूँ, जो बहुत हेल्दी भी है और टेस्टी भी, जिससे आपको ना ही टेस्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा और ना ही हेल्थ के साथ। तो चलिए सबसे पहले रागी के बेनिफिट्स देख लेते हैं। रागी एक होल ग्रेन है जो ग्लूटेन फ्री और फाइबर युक्त होता है। इसमें कैल्शियम, गुड कार्ब्स, अमीनो एसिड्स एंड विटामिन डी की मात्रा बहुत अधिक होती है। ये हमें वेट लॉस करने में, डायबिटीज को कंट्रोल करने में और कोलेस्ट्रॉल को कम करने में हेल्प करता है। रागी में अमीनो एसिड्स और एंटीऑक्सीडेंट होने के कारण ये हमारे बॉडी को नेचुरली रिलैक्स करता है, अनीमिया को ट्रीट करने में हेल्प करता है और ये स्किन एजिंग को भी रिवर्स करता है। तो चलिए सबसे पहले पिज़्ज़ा सॉस बना लेते हैं। तो सॉस बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 5 टमाटर लिए हैं, जिसे मैंने इस तरह से कट कर दिया है ताकि इसे पील करने में आसानी हो। फिर अब हम इसे ब्लांच करेंगे। तो ब्लांच करने के लिए मैंने ऑलरेडी एक पैन में पानी रख दिया है जो गर्म भी हो गया है। अब मैं इसमें ये टमाटर डाल देती हूँ और फिर हम इसे 4 से 5 मिनट के लिए बॉईल करेंगे। टमाटर को बॉईल होते हुए 5 मिनट हो गए हैं। देखिए इसका स्किन भी निकलने लगा है। इट मीन्स ये अच्छे से बॉईल हो गया है। अब हम इसे उतार देते हैं। तो मैं यहाँ गैस बंद कर दूंगी और इसे निकाल कर ठंडा कर लूंगी। तो यहाँ पे मैंने एक पैन रखा है गैस पर। फिर मैं इसमें 1 टेबलस्पून ऑयल डालूंगी। आप चाहें तो घी का भी यूज कर सकते हैं। फिर ये थोड़े से गार्लिक है जिसे मैंने फाइनली चॉप कर दिया है, 4 to 5 क्लोव्स ऑफ गार्लिक। इसे हमें थोड़ी देर के लिए सौटे करना है। अब मैं इसमें ये ब्लांच टमाटो डालूंगी जिसे मैंने फाइनली चॉप कर दिया है। आप चाहें तो इसका प्योरी भी बना सकते हैं। फिर मैं इसमें सॉल्ट डाल रही हूँ एज पर टेस्ट, हाफ टी स्पून शुगर। फिर हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और फिर इसे लो फ्लेम में थोड़ी देर तक पकाएंगे। ये देखिए हमारा ये थोड़ा थिक हो गया है। अब मैं इसमें 1.5 टीस्पून रेड चिली पाउडर डालूंगी और 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हमें इसे थोड़ी देर तक और कुक करना है। तो मैं इसे ढक देती हूँ। इसे ढककर थोड़ी देर और कुक करते हैं। ये थिक हो गया है कितना, ये ऑलमोस्ट डन है। मैं इसमें 1 टीस्पून ऑफ चिली फ्लेक्स डाल देती हूँ एंड 1 टीस्पून ऑफ ऑरिगेनो। और ये मेरे पास कुछ बेसिल लीव्स है, मैं ये भी इसे तोड़ कर डाल दूंगी। अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। और मैं यहाँ पे 1 टीस्पून लेमन जूस डाल रही हूँ। आप चाहें तो इसके जगह पर विनेगर भी यूज कर सकते हैं। फिर हम इसे और 1-2 सेकंड के लिए पकाएंगे। आप इसे 1 वीक तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इसमें ऑनियन भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ऑनियन डालने से इसका शेल्फ लाइफ थोड़ा कम हो जाता है। ये देखिए ये हमारा कितना थिक हो गया है। ये सॉस रेडी है। अब मैं इसमें 1 टेबलस्पून टमाटो केचप डाल देती हूँ। अगर आपको मन नहीं है तो आप ना डालें। फिर इसे मिक्स कर देंगे अच्छे से। ये डन है। अब मैं गैस बंद कर देती हूँ। ये देखिए कितना अच्छा सॉस बना है। ये इसमें कोई भी प्रिजर्वेटिव नहीं है, आप इसे आराम से यूज कर सकते हैं। तो चलिए अब पिज्जा बेस बनाना स्टार्ट करते हैं। तो बेस बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 कप रागी फ्लावर लिया है, 1/4 कप मल्टीग्रेन आटा है। ये दोनों हम अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें हाफ टी स्पून सॉल्ट डाल रही हूँ, हाफ टी स्पून शुगर, मैंने यहाँ ब्राउन शुगर का यूज किया है,
हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर एंड 2 pinches of बेकिंग सोडा। और 1 tablespoon ऑफ ऑयल, मैंने यहाँ पे ऑलिव ऑयल का यूज किया है। फिर हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है। मैं हाथों से इसे अच्छे से मिक्स कर दूंगी। फिर हमें इसे नीट करना है। नीट करने के लिए मैंने यहाँ पे लुकवार्म वाटर लिया है। ये देखिए मैंने इसे अच्छे से नीट कर लिया है और ये कितना सॉफ्ट डो बनकर रेडी हुआ है। अब हम इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट करने देंगे। तब तक चलिए पिज़्ज़ा के लिए टॉपिंग तैयार कर लेते हैं। तो वेजिटेबल्स को सॉटे करने के लिए मैंने एक पैन रख दिया है ऑलरेडी गैस पर। फिर मैं यहाँ पे हाफ टी स्पून ऑयल डालूंगी। यहाँ पे मैंने टॉपिंग के लिए कुछ वेजिटेबल्स लिए हैं जिसमें ऑनियन, मशरूम, कैप्सिकम, टोमेटो, पनीर एंड स्वीट कॉर्न है। ये मेरे पास फ्रोजन स्वीट कॉर्न्स हैं। तो मैं यहाँ सबसे पहले ऑनियंस डाल देती हूँ। हमें इसे पूरा कुक नहीं करना है, बस 2 मिनट के लिए सॉटे करना है। क्योंकि हम पिज़्ज़ा पैन पे बना रहे हैं इसलिए मैं इसे पहले सॉटे करना पसंद करती हूँ। आप चाहें तो डायरेक्टली भी यूज कर सकते हैं। देन मशरूम, कैप्सिकम, स्वीट कॉर्न एंड पनीर, ये सब मैं डाल दूंगी। बस टमाटो को थोड़ा एंड में डालेंगे, नहीं तो ये जल्दी सॉफ्ट हो जाता है। और हमें इसे हाई फ्लेम में सॉटे करना है। अब मैं इसमें टमाटोज ऐड कर दूंगी। फिर मैं यहाँ थोड़ा सा सॉल्ट, थोड़ा सा चिली फ्लेक्स और थोड़ा सा ऑरिगेनो डाल रही हूँ। तो हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए वेजिटेबल्स हमारा सॉटे हो गया है। मैं बस गैस को बंद कर लेती हूँ और इसे हम ठंडा कर लेंगे। तो ये देखिए डो को रेस्ट करते हुए 10 मिनट हो गए हैं। अब हम इसे अच्छे से एक बार इस तरह से फिर से नीट कर लेंगे। फिर मैं इसे 3 भाग में डिवाइड कर रही हूँ। आपको जितना बड़ा बेस बनाना है आप उस हिसाब से बॉल्स ले सकते हैं। फिर मैं इसमें हल्का सा सूखा आटा लगाऊंगी और इसे राउंड शेप में बेल दूंगी। इसका एक बेस बनाऊंगी। तो ये देखिए ये मैंने इस तरह का एक बेस बना लिया है। ये ज्यादा पतला भी नहीं है और ज्यादा मोटा भी नहीं है। साइड्स हम थोड़ा सा इस तरह से कर देंगे। अब मैं इसे फोर्क से इस तरह से रोल कर दूंगी ताकि ये सेकते समय फूले नहीं। तो मैंने एक तवा ऑलरेडी गैस पर रख दिया था, ये गर्म भी हो चुका है। अब मैं इसमें ये बेस रख दूंगी पिज़्ज़ा का और हमें इसे एकदम लो फ्लेम में पकाना है ताकि ये अच्छे से अंदर तक पक जाए। तो हम इसे 5 मिनट तक रहने देते हैं। इसे सिकते हुए 5 मिनट हो गए हैं। अब हम इसे पलट देते हैं। ये देखिए ये एक साइड से पक गया है। अब इसके ऊपर मैं ये पिज़्ज़ा सॉस लगा दूंगी। आप अच्छे से पिज़्ज़ा सॉस लगाएं इस पर। फिर ये मेरे पास डाइस्ड मोज़रेला चीज है। आप कोई भी पिज़्ज़ा चीज यूज कर सकते हैं। फिर इसके ऊपर मैं ये जो वेजिटेबल्स सॉटे किया था ये डाल दूंगी। इसके ऊपर मैं थोड़ा सा चीज और डाल रही हूँ। अगर आपको चीज नहीं खाना ज्यादा तो आप स्किप कर दें। तो अब हम इसे ढककर 5 मिनट तक पकाएंगे। 5 मिनट हो गए हैं। चलिए अब हम इसे चेक कर लेते हैं। ये देखिए कितने अच्छे से चीज मेल्ट हो गया है और इसका बेस भी पक गया है। थोड़ा सा ऑरिगेनो और थोड़ा सा चिली फ्लेक्स स्प्रिंकल कर दूंगी। निकाल लेती हूँ। ये कितना बढ़िया दिख रहा है। इसमें मैदा मैंने बिल्कुल यूज नहीं किया है। ये बहुत ही हेल्दी है। आप भी खाइए, अपने बच्चों को भी खिलाइए और अपना फीडबैक मेरे साथ जरूर शेयर कीजिए। अगर आपको मेरी
मेरी रागी पिज्जा की रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें ताकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली हेल्दी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।